नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, रोजाना बढ़ रहे अपराध फेल साबित हुई है सरकार। हुड्डा के नौकरियों वाले बयान पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया पलटवार। कहा, 70 की उम्र में उल जलूल बयान दे रहे हुड्डा, सरकार को नहीं है राय की जरूरत। हरियाणा सिख समाज संस्था के प्रधान ने पंजोखरा साहिब में की मीटिंग। नलवी ने मुख्यमंत्री से की गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव जल्द करवाने की अपील। भिवानी महम रोड पर विवादित जमीन पर गांव पालवास की पंचायत को मिला कब्जा। कब्जा कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। और फरीदाबाद में हुआ मैराथन का आयोजन। अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने खास तौर पर की शिरकत। लोगों को दिया फिट रहने का संदेश। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और हर सियासी पार्टी अब वोट साधने में जुटी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हुड्डा ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में हरियाणा में अपराध पूरी तरह से कंट्रोल में था, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। आए दिन अपराध से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने में भाजपा सरकार फेल साबित हो रही है। सरकार आई तो बनते ही मेरे को मौका मिला, बनते ही मैंने कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और सब छोड़ गए थे। जेलों में जमानत नहीं करा रहे थे, अपने जेल में बैठे थे, और उससे ये हुआ 10 साल शांति से गए, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। और इसी वास्ते पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट करता है प्रदेश में तो सबसे पहले देखता है कितनी सुरक्षा कितनी है, और इसी बात यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था हरियाणा, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। पूरा प्रदेश असुरक्षित है, ये मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ। जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है उसमें हरियाणा को सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश बताया है। सर, दूसरे चौटाला अपराध बढ़ रहा है, दूसरे चौटाला कह रहे थे क्योंकि 10 साल तक कोई काम किया नहीं, लूटपाट बताई है। मैं कह रहा हूँ निंदनीय ये बात है, कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रही है। ऐसा प्रतीत होता है प्रदेश में सरकार ही नहीं है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नौकरियों वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब कोई भी काम नहीं है, उनकी उम्र 70 साल हो चली है। ऐसे में अब वो उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी राय की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में खाली पड़े पदों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलो, चौधरी साहब पे कोई काम तो है नहीं। चौधरी साहब तो अब कहते हैं ना, 70 साल में व्यक्ति आ जाता है। इस तरह का उल जलूल बयान देना उनका काम है, और क्या हमारे केंद्र प्रदेश सरकार वही काम कर रही है जो प्रदेश के हित में, जो देश के। 2 लाख नौकरियां के पद खाली पड़े हैं। 2 लाख होने भर देंगे। 2 लाख का भी समय 24 के बाद 2 लाख होने भरेंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की ज्यादा हमें उनकी राय लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उनका समझाने की उसकी जरूरत नहीं है। हरियाणा सिख समाज संस्था के प्रधान दीदार सिंह नलवी ने अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में मीटिंग की है। वहीं मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरुद्वारे के कमेटी के चुनाव जल्द करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर बताना चाहते हैं कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट के तहत 18 महीने में चुनाव करवाए जाने थे, लेकिन अब 18 महीने का समय बीत गया है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया है। आज हमने यहाँ गुरुद्वारा साहब ने मीटिंग बुलाई थी नाडा साहब ने, और उस मीटिंग में पंजोखरा साहब ने अंबाला मीटिंग बुलाई थी, और उसमें हमने फैसला ये लिया है कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको हमने 6-7 चिट्ठियाँ लिखी हैं, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, जवाब नहीं दे रहे।
हमें मिलने का टाइम नहीं दे रहे। हम मिलकर उनको बताना चाहते थे कि हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो एक्ट का सेक्शन 16(8) है, उसके मुताबिक 18 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने लाजमी थे, जबकि अब 18 महीने जो हैं वो ख़त्म हुए वो कई टाइम हो गया है और सरकार जो है उसने अभी तक हमारे चुनाव कराने का कोई फैसला नहीं लिया। और जब हम टाइम मांगते हैं कि हमारे से बात करो और हमें बताओ कि आप हमारा चुनाव कब कराएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक चुप धारी हुई है और इसलिए आज की ये मीटिंग हुई है। इसमें फैसला लिया गया है कि हम सबसे पहले दोबारा फिर हम विश्वास रखते हैं डायलॉग में, बातचीत में, और उस बातचीत के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से हमारी जो समस्याएं हैं उनको बताकर उनका समाधान चाहते हैं। और अगर वो फिर भी हमें टाइम नहीं देते या हमारा जो चुनाव है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कराने पर सहमति नहीं होते तो हम उनका इंतज़ार करेंगे 14 अगस्त तक, 14 अगस्त 2024 तक। उसके बाद हम और मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके हमको ऐसा फैसला करेंगे कि सरकार को हमारे चुनाव हर हालत में कराने चाहिए। भिवानी महम रोड पर करीब 37 एकड़ विवादित जमीन का कब्जा आखिरकार पालवास गांव की पंचायत को मिल गया है। वहीं कब्जा कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने पंचायत को यह कब्जा दिलवाया है। आपको बता दें कि इस जमीन पर पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ट्रस्ट बनाकर कॉलेज और स्कूल चला रहे थे और ये जमीन लीज पर दी गई थी। फिलहाल अब ये जमीन पंचायत को सौंप दी गई है और ये तय हुआ है कि ट्रस्ट अब पंचायत को कब्जा देगा। ये जो महाराणा प्रताप कॉलेज है, ये कॉलेज गांव पालवास की ज़मीन में बना हुआ है और शशि ने बना रखा है। 15 साल 20 साल से पंचायत का और हमारा केस के शशि के साथ केस चला था, हाई कोर्ट में चला, हाई कोर्ट से पंचायत की जीत हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई। तो ये ज़मीन जो 37 एकड़ ज़मीन है, जो इसमें कॉलेज और ये PhD का महाराणा प्रताप का है, योगा का है, जो भी इसमें स्कूल खुले हुए हैं, ये आज प्रशासन हमारे साथ आए हुए हैं। सरपंच साहब को आज कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन साथ आए हुए हैं। BDO साहब ड्यूटी में स्टेट हैं और हमारे SHO साहब हैं, वो आज कब्जा दिला के जाएंगे और जो भी इसमें आमदनी होगी वो गांव के विकास कार्य में लगेगी, क्योंकि काफ़ी वर्षों से गांव का बहुत पैसा खराब हो लिया है। क्योंकि इसने अभी हाई कोर्ट लड़ा मुकदमा, फिर सुप्रीम कोर्ट लड़े, अभी भी 4 महीने हो चुके हैं, जबकि हमारा फैसला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक से आ चुका है। आज प्रशासन ने हमारे को गांव सरपंच को बुला रखा है। सारी संपत्ति है, लगभग 400 करोड़ की संपत्ति है जी। तो इसका क्या उपयोग अब गाँव उपयोग गांव में जो भी इसका पैसा आएगा, हम इस संस्था को माने किराए उठाएंगे, स्कूलों किराए उठाएंगे, जो आमदनी होगी वो गांव के विकास कार्य के ऊपर लगेगी। देखिए, ये पालवास गांव की पंचायत है। हम जो है आज इस स्कूल में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये जो केस था हाई कोर्ट के अंदर गया हुआ था पिछले 23 साल से लगभग, क्योंकि ये मामला है ज़मीन का, मंदिर की ज़मीन का, जो कि 237 कनाल के आसपास है, जिसकी कीमत लगभग 400 अरब के आसपास है। तो इसको जो है ना अवैध तरीके से अपना लिया गया था, जिसके बाद पंचायत जो है ना हाई कोर्ट तक गई, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और माननीय हाई कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया था। तो आज हम जो है ना अपनी इस स्कूल की ज़मीन को, या कैसे भी लगा लो आप, कि उसको हैंड ओवर करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसको पंचायत के हित में या स्कूल बच्चों के लिए के हित में जो है ना पंचायत उसको आगे हैंड ओवर करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। देश भर में निजी कंपनियों द्वारा मोबाइल रिचार्ज महंगे करने पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और निजी कंपनियों के साथ साथ मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को अपने निशाने पर लिया। सुरजेवाला ने कहा कि निजी फोन कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने एक साथ अपना रिचार्ज प्लान औसतन 15% बढ़ाकर जनता पर करीब 34,824 करोड़ रुपए का बोझ डालने का काम किया है और ये एक तरह से मोदी सरकार की करीब 109 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं से लूट की नई पारी है। सेलफोन मार्केट जो है इंडिया में वो ओलिगोपोली है, यानी केवल 3 सेलफोन ऑपरेटर्स हैं
रिलायंस जियो 48 करोड़ सेलफोन यूजर्स। ये मैं नहीं कह रहा, मैं ट्राई की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको भेज रहा हूं। ये उसका डेटा, उसका एक्सट्रैक्ट अलग से भेज रहा हूं। एयरटेल 39 करोड़ सेलफोन यूजर्स। वोडाफोन आइडिया 22 करोड़ 37 लाख सेलफोन यूजर्स। कुल 109 करोड़। कुल सेलफोन यूजर्स 119 करोड़। बाकी सरकारी कंपनियों के पास मुश्किल से बचते हैं 10 करोड़ के करीब। इनमें भी अगर मैं ये कहूं कि जियो और एयरटेल की ड्यूओपली है। इधर करनैल के कुटेल गांव में हरियाणा पुलिस के एएसआई की हत्या के मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 शूटर और 1 बिचौलिया शामिल है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एएसआई की हत्या अमेरिका में बैठे उनके सगे जीजा ने करवाई थी और दोनों के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर काफी विवाद चल रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा काबू किए गए एक आरोपी ने भागने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस टीम ने उसे घायल कर काबू कर लिया और इलाज के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया। करनाल की टीम ने काम करते हुए 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, जिनमें से 2 आरोपियों को अभी मेडिकल करवाया गया है और एक आरोपी जिसने भागने की कोशिश की थी उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बता रहे हैं भाग गया तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा। वो उसने भागने की कोशिश की रास्ते में पुलिस पार्टी ने, तो रोकने के लिए उसको पहले हिदायत भी दी, मगर उसने भागने की भरसक प्रयास किया और उस प्रयास के दौरान हम पुलिस पार्टी ने रोकने की कोशिश की। पहले हवाई फायर किया, जब नहीं रुका तो उसकी टांग के ऊपर फायर। ये क्राइम ब्रांच के जो एएसआई हैं उनकी हत्या के आरोपी हैं तीनों। ये तीनों जो संजीव हैं, जिनकी हत्या हुई थी अभी रिसेंटली, उस केस में तो बता रहे हैं कि उन्हीं के जीजा ने जो है हत्या करवाई है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इस चीज के बारे में। बाकी दोनों शूटर्स को पकड़ लिया गया है। दोनों शूटर्स को, और जो शूटर्स को आगे जिसने भेजा था, जो 120 का और जो 61BN जो हमारे नए लाए हैं, उसके अकॉर्डिंग यूपी के रहने वाले हैं। ये तीनों अलीगढ़ के रहने वाले। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के जगाधरी के हुडा सेक्टर 17 के एक रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ करीब 87 लाख रुपए की साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। वहीं इस ठगी की जानकारी उन्होंने तुरंत पुलिस को दी है और शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि साइबर ठगों ने रिटायर्ड प्रोफेसर की जिंदगी भर की कमाई 2 ट्रांजैक्शन में ठग ली। इस घटना के बाद रिटायर्ड प्रोफेसर ने कार्रवाई की मांग की और डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ठगों ने पीड़ित व्यक्ति को आधार कार्ड से कई फर्जी खाते खोले जाने और असली खाता बंद करने की बात कहकर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने एक आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है और गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द पकड़ने का दावा किया है। सेक्टर 17 के रहने वाले कंप्लेनेंट हैं, जिनको कोरियर में एनडीपीएस और जाली दस्तावेज पासपोर्ट वगैरह होने का कॉल आई कि आपके नाम से एक ये कोरियर है और इसमें एनडीपीएस वगैरह है। उसका डर दिखाकर उनके 2 अकाउंट्स में से, एक में से 25 लाख और एक में से 62 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लिए। इसमें हमने 2 तारीख का इंसिडेंट है और एक एक्यूज़ को अरेस्ट किया है। इसमें जयपुर का रहने वाला है। सर क्या पूरा मैटर? जो कंप्लेनेंट है उनको ये बताया गया था कि आपके आधार कार्ड से कई अकाउंट्स खुले हुए हैं फर्जी, और आपके जो जेन्युइन अकाउंट्स हैं उनको एक बार ब्लॉक करना है और उसमें से जो पैसे हैं उसको आपको सेव करना है। इस करके उन्होंने उनकी बातों में आ गए और उनके कहे अनुसार एक स्काइप ऐप डाउनलोड करके और ये सारी कार्रवाई करवाई गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बीते दिन मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने कार्यक्रम में खास तौर पर शिरकत करते हुए लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। वहीं मीडिया से बातचीत में मानुषी छिल्लर ने कार्यक्रम के साथ साथ अपनी फिल्मों को लेकर भी जानकारी साझा की है। ने इतना अच्छा एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया है, चलता रहे मेरा दिल, तो उसी को सपोर्ट करने आई हूँ। पूर्व विश्व सुंदरी रही हैं आप और फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों में पहले होता क्या था, बॉलीवुड में ही हिस्सा लेते थे, लेकिन अब क्या है, साउथ अपना उसमें विदेशी फिल्मों में भी जाने लगे हैं लोग। क्या देखते हैं विदेशी फिल्मों में, क्या वो है? देखिए, फिल्म एक एंटरटेनमेंट का मीडियम है और एंटरटेनमेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती। ये तो शायद पिछले कुछ सालों में नहीं, हम बहुत सालों से देख रहे हैं। ऐसे कई इंडियन एक्टर्स रह चुके हैं जो पहले भी अलग फिल्मों में, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, चाहे वो कोई और रीजनल फिल्म हो,
पंजाब की फिल्मों से भी लोग आते हैं हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए, एंड सिमिलरली हमारे कई एक्टर्स ने काम किया है। तो शायद आज सोशल मीडिया है तो हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस तो शुरू से चलती आई है। जी, मैं इसमें 2 चीज़ें बोलूँगी। पहली बात तो मेरी जो फिल्म की जर्नी है वो सिर्फ 2 साल की रही है, तो मैं शायद इसको थोड़ा और टाइम दूंगी। दूसरी बात यह है कि मेरी जर्नी शायद मिस वर्ल्ड से नहीं, हरियाणा से शुरू हुई है, और मेरे लिए एक फिल्म कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो ऑलरेडी बहुत बड़ी सफलता हो चुकी है। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।